दोस्तों, इन दिनों बाड़मेर की जो कांग्रेस की राजनीति है, ये अंदर खाने में इनकी बड़ी हलचल मची हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद कई सारे कांग्रेसी नेता हैं जो पार्टी से निष्कासित हैं। मेवाराम जैन, अमीन खान साहब और फतेह खान जो पार्टी से निष्कासन के बाद वापस पार्टी में आ गए। अब ये नेता जो कांग्रेस की राजनीति, बाड़मेर की जो कांग्रेस की राजनीति थे, इस राजनीति के बड़े जो कद्दावर नेता थे और राजनीति इनके ऊपर टिकी हुई थी। और लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद इनकी जो राजनीति है थोड़ी डगमगा गई है, क्योंकि अमीन खान साहब को जब पार्टी से निकाला गया तो पार्टी के खिलाफ कुछ गतिविधियों के कारण निर्दलीय को समर्थन देने की वजह से निकाला गया और मेवाराम जैन को अश्लील वीडियो की वजह से निकाला गया। अब जब इनकी जो पार्टी में वापस लाने के कयास हैं वो जारी हैं, दोनों नेता वापस में पार्टी में आने के जो जोर लगा रहे हैं और मेवाराम जैन के जो फोटो वायरल हो रहे हैं, कई सारे नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अमीन खान साहब भी इस होड़ में लगे हुए हैं, वापस पार्टी में आने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं। उनके जो मीडिया पर, क्योंकि उनका मीडिया पर पहले से ही प्रभाव कम है, लोगों में बड़ी पकड़ रखते हैं, लेकिन उनके फोटो वगैरह वायरल हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अमीन खान साहब जब भी किसी से मिलते हैं और तो उनकी सोशल मीडिया पर रुचि कम रहती है। कई बार दिल्ली के चक्कर लगाए तो लोगों को पता भी नहीं चला कि वो दिल्ली जाकर आए। जब जाकर के आते हैं तो पता चलता है कि अमीन खान साहब मिल के आए हैं, जो अंदर खाने में से कोई खबर मिलती है। लेकिन अमीन खान साहब लगातार दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं और अशोक गहलोत से भी बार बार मिल रहे हैं और वापस पार्टी में आने के बड़ी भरपूर कोशिश की जा रही है, क्योंकि अमीन खान साहब पार्टी से तो निष्कासित हो गए, लेकिन पार्टी के अलावा उनका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि उनका जो समाज है वो कांग्रेस पार्टी में है और अगर वो पार्टी के अलावा जाने की कोशिश करते हैं तो उनको नुकसान भी हो सकता है। और मेवाराम जैन जो बाड़मेर की राजनीति के कद्दावर नेता है और बाड़मेर की राजनीति के एक चाणक्य के रूप में रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति जो थी वो मेवाराम जैन के ऊपर टिकी हुई थी। मेवाराम जैन को जब वापस पार्टी में लाने के कयास जारी होते हैं तो यहाँ पर कई सारे नेता हैं वो अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं, विरोध जताने लगते हैं। कई सारे नेता खुले आमतौर पर करते हैं तो कई सारे नेता इशारों में बातें करने लगते हैं। हरीश चौधरी ने भी इस इशारा किया है कि हम कांग्रेसियों को जब प्रचार के लिए जाना पड़ता है तो शर्मिंदा उठानी पड़ती है। लोग, जब हम कांग्रेसी किसी के वोट मांगने के लिए जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप कांग्रेसी हमारे घर ना आए, क्योंकि हमारे घर में बहन बेटियां हैं। इस तरह का निशाना साधते हुए मेवाराम जैन के ऊपर हमला किया जाता है। और दूसरे कई सारे नेता कांग्रेसी, आजाद सिंह राठौड़, मेवाराम जैन की कोई सभा होती है साथ में तो उसका बहिष्कार कर देते हैं। पिछले दिनों जब मेवाराम जैन के साथ आजाद सिंह राठौड़ की एक सभा थी, एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने जाने के लिए बहिष्कार कर दिया कि मैं चरित्रहीन व्यक्ति के साथ सभा नहीं कर सकता, उनके साथ कार्यक्रम नहीं कर सकता। और हरीश चौधरी भी इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। तो कांग्रेस के में जो बाड़मेर की कांग्रेस की राजनीति है, इसमें आपसी जो खांचबीन है वो लगातार बढ़ रही है। और क्योंकि यहाँ पर जो नेता है इनको वापस लाने के प्रयास भी जारी हैं, कई सारे नेता इसके समर्थन में हैं, कई सारे नेता इसके विरोध में हैं और इस तरह ग्रुप बंदी है वो चल रही है। गहलोत पक्ष है वो इन दोनों नेताओं को, मेवाराम जैन, अमीन खान साहब को पार्टी में लाने के बहुत बड़े प्रयास कर रहे हैं और कई सारे दूसरे सहयोगी नेता भी इस होड़ में लगे हुए हैं कि इन नेताओं को किसी तरह भी पार्टी में लाया जाए और कांग्रेस को मजबूत किया जाए। इस तरह के प्रयास जारी हैं। लेकिन देखा जाए तो बाड़मेर में मेवाराम जैन, अमीन खान साहब और फतेह खान साहब और रविंद्र सिंह भाटी, ये दोनों चारों नेता जो लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद से और लोकसभा चुनाव के बाद इनकी राजनीति थोड़ी उलझी हुई थी। लेकिन अब अमीन खान साहब, मेवाराम जैन और रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर जो पार्टी की गाज है वो गरज रही है। अमीन खान साहब को पार्टी से निष्कासित किया गया, लेकिन अमीन खान साहब इस होड़ में लगे हुए हैं, क्योंकि अमीन खान साहब के पोते सलमान खान जो गरडा रोड से एक प्रधान हैं और वो भी पंचायती राज चुनाव में अपना जोर लगाना चाहते हैं, अपने पक्ष के कई प्रधान बनाना चाहते हैं। तो इसलिए अब विधानसभा चुनाव के बाद से जो उपचुनाव होने वाले हैं, इसमें कांग्रेस अपने जो तैयारी में लग चुकी हैं। कई सारे जो नेता हैं उनको वापस घर वापसी करा रही हैं। इसके लिए मेवाराम जैन के जो फोटो हैं, तस्वीरें हैं, वो वायरल हो रही है लगातार। कई सारे नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और कई सारे नेताओं से मिल रहे हैं। खास करके गहलोत गुट है इसमें लगा हुआ है कि इन नेताओं की घर वापसी की जाए, लेकिन कांग्रेस के अलग अलग गुट होने की वजह से खांचतान है वो चल रही है कि किस नेता को लिया जाए, किसको नहीं लिया जाए। तो इस तरह कांग्रेस में तो कई सारे नेताओं को वापस लाने के प्रयास जारी हैं,
लेकिन बाड़मेर के एक युवा शक्ति रविंद्र सिंह भाटी, जिसको कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने निशाने पे ले रही हैं और बीजेपी से निष्कासन के बाद भी बीजेपी उसको अंदर लेने के कोई प्रयास नहीं कर रही है। तो दोस्तों, क्योंकि इन दिनों राजनीति है वो बड़ी उलझी हुई है कि कौन सा नेता किस पार्टी में जाने वाला है। कुछ दिन पहले ही बहुजन मुक्ति पार्टी का एक अधिवेशन हुआ, जिसमें अमीन खान साहब ने मुख्य अतिथि के तौर पर आने के लिए अपने पोस्टर छपा दिए, उसका विमोचन भी कर दिया था। लेकिन आईन वक्त पर अमीन खान साहब उस अधिवेशन में नहीं जाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल हैं वो पैदा हो रहे हैं कि अमीन खान साहब जब उस पार्टी में जाने के अधिवेशन में जाने के लिए तैयार थे, फिर आईन वक्त पर वहाँ क्यों नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है अमीन खान साहब को दिल्ली बुला लिया गया, और क्योंकि अमीन खान साहब एक अपने बात के पक्के के तौर पर जाना जाता है कि अमीन खान साहब ने अगर कोई दूसरी पार्टी ज्वाइनिंग कर ली या किसी दूसरी जगह से कहीं पर भी अपना जो किसी को अपनी हाँ कर दी, तो दोबारा वापस बड़े जिद्दी नेता के तौर पर जाने जाते हैं, एक बात वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। और इनकी सोशल मीडिया पर इतनी फैन फॉलोइंग या सोशल मीडिया पर अपना इतना प्रचार और प्रसार नहीं करते हैं, लेकिन अंदर खाने में बड़ी कोशिश ही करते हैं, क्योंकि पुराने नेताओं में ऐसे आते हैं। तो दोस्तों, अमीन खान साहब, मेवाराम जैन और कई सारे नेता हैं, उनकी घर वापसी होगी क्या, और कांग्रेस अपने जो नेता निष्कासित हैं उनको वापस पार्टी में लेकर के वापस पार्टी को मजबूत करेगी। और जो कांग्रेसी नेता हैं मेवाराम जैन के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और उनके ऊपर अपने जो चरित्रहीन का आरोप लगा रहे हैं, जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। कई सारे नेता हैं, हरीश चौधरी, आजाद सिंह राठौड़, कई सारे नेता हैं, वो मेवाराम की वापसी पर कांग्रेस को चरित्रहीन कर देगी, ऐसा मानना है उनका। तो दोस्तों, इस राजनीति के खलबली के बीच क्या होने वाला है अब, क्योंकि राजस्थान में उपचुनाव होने वाले हैं, तो राजस्थान में कांग्रेस अपने जो नेता निकल गए थे, जो पार्टी से निष्कासित हो गए थे, उनको वापस लेकर के पार्टी को वापस मजबूत करेगी, यहाँ पर अपना वापस दम दिखाएगी। इन सब बातों लेकर के कई सारे सवाल हैं वो पैदा हो रहे हैं। अमीन खान साहब और मेवाराम जैन अभी जयपुर में हैं और वहाँ अपने चक्कर लगा रहे हैं, कई सारे नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। गहलोत के साथ मेवाराम जैन के फोटो वायरल हो रहे हैं, कई सारे नेताओं से और भी मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है अमीन खान साहब का कोई फोटो तो वायरल नहीं हुआ, लेकिन अमीन खान साहब कई दिनों से जयपुर और दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, अभी भी वहीं पे हैं और वो अपने प्रयास में जारी हैं कि किसी तरह पार्टी में वापस आकर के अपनी जो राजनीतिक रणनीति है उसको आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि अमीन खान साहब अब अपनी राजनीति के आखिरी पड़ाव पर हैं, लेकिन फिर भी वो राजनीति में एक युवा की तरह अपना हिस्सा ले रहे हैं और ऐसा लगता है कि कोई युवा अपने भविष्य को संवारने के लिए पार्टी में कोशिश कर रहा है। इस तरह अमीन खान साहब लगातार अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं कि वो पार्टी में आगे से आगे बढ़ें, क्योंकि अमीन खान साहब की वो उम्र है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर उम्र दराज जो नेता थे, उन्होंने कई सारे नेताओं ने इस्तीफा दे दिया राजनीति से, जैसे हेमाराम चौधरी ने यहाँ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन पार्टी के सिपाही के तौर पर वहाँ पर काम भी करते हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। लेकिन अमीन खान साहब हेमाराम के जो साथी हैं उनके साथ उन्होंने लंबी राजनीति की है, लेकिन राजनीति में बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। राजनीति को इस्तीफा देने या पार्टी पे किसी युवा को मौका देकर के उनका समर्थन किया जाना, इस तरह अमीन खान साहब का अभी तक कोई उनका प्रस्ताव नहीं आया है। लेकिन अमीन खान साहब अब आगे अपनी क्या राजनीति खेलने वाले हैं, अभी अपनी आगे की राजनीति को क्या मोड़ देने वाले हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। अमीन खान साहब के बेटे हैं, वो अपने बेटे को राजनीति में लाना चाह रहे हैं, और पोते हैं वो भी यहाँ से गरडा से प्रधान हैं और उनको अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे क्या। तो दोस्तों, ये सब अपने आप में बहुत बड़े सवाल हैं कि कांग्रेस आगे की रणनीति क्या बनाती है, अपने नेताओं के प्रति कैसा फैसला सुनाते हैं। तो ये सब दोस्तों, आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।